विजयते श्री त्रिभंगी राय प्रभु आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधने स्थातराशयास्ताः मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुपास्तां मदीय वाचां वचन्तुलंकृतिं नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्जनकेन्द्रवे कलिकलमश घातिन्य तद्वाण्यै च नमो नमः। यमुनाष्टक के अंतर्गत श्री पुरुषोत्तम जी की टीका में अपन चौथो श्लोक देख रहे थे। वहां में पिछली बार जो है अपन ने क्या प्रकार सु घना घन निभे सदा प्रभु और श्री यमुना जी दोनों के परिपेक्ष में आवे है। विशुद्ध मथुरा तटे क्या प्रकार सु प्रभु और यमुना जी दोनों के परिपेक्ष में आवे है। कृपा जलधि संश्रिते प्रभु और श्री यमुना जी दोनों के परिपेक्ष में आवे है। या को वर्णन अपन ने देखो है। तो अब वासु आगे कहे हैं कि एवं च हे षड विशेषण विशिष्टे घनाघन निभे तादृशे सदा घनाघन निभे मम मनस सुखम भावय उत्पादयेति मूलान्वयः। धुंधुस तस्या भवत्सुत इत्यादौ भुव उत्पत्त्यर्थस्य प्रसिद्धत्वात् यद्वा सुखम यथा स्यात् तथा मम मनो भावय प्रापयेत्यर्थः। भूप्राप्तौ क्रियाफलस्य कर्तृगामित्वा भावान्ना आत्मनेपदं मनसः सुखं स्वाभीष्टरीतिकं भगवत्प्राप्त्येति तथा तां संपाद्य तदुत्पादयेति आदित आप्राप्ति यथा सुखम भवति तथा अनायासेन मनः प्रापयेति वा प्रार्थना। इस प्रकार मूल श्लोक का अन्वय यूं होगा कि हे षड्गुणों से विशिष्ट घनाघन निभे श्री यमुने घनाघन समान श्री कृष्ण में मम मनस सुखम भावय यानी मेरे मन के सुख को उत्पन्न कराइए। तो जो मूल अपनो जो श्लोक है चौथो वह श्लोक को अगर यहाँ अब ताई जो अर्थ कियो है वाके हिसाब से अगर अपन वाको अन्वय समझें तो अन्वय क्या होएगो, वाको अर्थ क्या बैठेगो अन्वय के अनुसार के हे षड्गुणंसु विशिष्ट घनाघन निभे श्री यमुने के षड्गुणंसु युक्त षड्गुणंसु विशिष्ट जो आप घनाघन स्वरूप श्री यमुना जी माने श्याम स्वरूप कृष्णा श्यामा जो श्री यमुना जी हैं। और वहां श्यामा घनाघन निभे क्यों कहो, काहे कि श्री यमुना जी के दर्शन करवेसु भगवान को स्मरण होवे, काहे कि दोनों ही श्याम वर्ण के हैं। सो ऐसे जो घनाघन समान श्री कृष्ण हैं कि ऐसे जो श्याम स्वरूप श्यामा श्री यमुना जी ऐसे जो श्याम स्वरूप श्री कृष्ण हैं, सो उन श्री कृष्ण में मेरे मन में के सुख को उत्पन्न कराइए। तो क्या कहे हैं कि पूर्व की रेखांकित पंक्ति में श्री पुरुषोत्तम चरणों ने भावय शब्द का अर्थ उत्पन्न कराइए यूं उत्पन्न कराने के अर्थ में लिया है। ऐसा अर्थ क्यों किया इसके विषय में श्री पुरुषोत्तम चरण आगे के वाक्य में स्पष्टता कर रहे हैं। तो क्या कहे हैं कि मम मनः सुखम भावय। तो भावय जो शब्द है या को अर्थ पुरुषोत्तम जी उत्पन्न कराइए यूं कर रहे हैं कि आप या प्रकार को भाव मेरे मन में वो जो सुख है वो मेरे मन में उत्पन्न कराइए। सो या प्रकार को अर्थ पुरुषोत्तम जी ने क्यों किया है, तो वाको निरूपण करे हैं कि भावय शब्द में भू धातु है और इसका अर्थ हमने उत्पत्ति अथवा उत्पन्न के अर्थ में इसलिए किया है क्योंकि ऐसा प्रयोग धुंधुस्तस्या भवत्सुत इत्यादि श्लोकों में भी प्रसिद्ध है। तो पुरुषोत्तम जी जो हैं वो एक प्रमाण वाक्य को उपयोग मतलब एक वाक्य को प्रमाण देकर के ये कहे हैं कि मतलब अन्य वाक्यन में हूं भावय शब्द को अर्थ उत्पत्ति अथवा उत्पन्न होवे के अर्थ में कियो गयो है। यासु हमने वो जो है वो उत्पत्ति अथवा उत्पन्नता के अर्थ में कियो है। अथवा तो मनस सुखम भावय का दूसरा अर्थ यूं भी कर लें कि मुझे जिस प्रकार से सुख हो पाए वैसे ढंग से मेरे मन को प्राप्त कराएं। तो एक तो पहले क्या कहो कि मेरे मन के सुख को उत्पन्न कराइए, कि मेरे मन में सुख होए, मेरे मन में जो है वो सुख को उत्पन्न आप कराइए। कि मेरे मन में जैसे अपन पदन में कहे हैं ना कि दुख हरणी सुख करणी श्री यमुना जी, तो वही प्रकार से कहे हैं कि आप जो हैं वो मेरे मन में सुख कराइए, उत्पन्न कराइए सुख को। ये एक अर्थ कियो। अब एक दूसरो प्रकार से अर्थ करे हैं
कि मोको जा प्रकार सु सुख हो पाए ऐसे ढंग सु आप मेरे मन को प्राप्त कराओ, कि मेरे मन को या प्रकार की आप प्राप्ति करवाओ कि जासु मेरे मन को सुख होवे। या प्रकार से दूसरो अर्थ बैठेगो। तो यह अर्थ भू व्याप्तौ इस धातु अर्थ के अनुसार किया जा सकेगा। इस श्लोक में क्रिया का फल कर्ता यानी श्री यमुना जी को न मिलकर अन्य माने आचार्य चरण को प्राप्त हो रहा है, अर्थात श्री यमुना जी आचार्य चरण को सुख प्राप्त कराएंगी, इसलिए यहां आत्मने पद की क्रिया न देकर भावय यो परस्मय पद की क्रिया का प्रयोग है। क्या कह रहे हैं कि यहां जो फल मिलेगो वो फल कर्ता को नहीं मिल रहे हो है, वो दूसरे को मिल रहे है। भाई जैसे कहे हो कि मेरे मन में सुख उत्पन्न कराइए, सो सुख उत्पन्न करावे वारो कर्ता कौन है? श्री यमुना जी। सुख रूपी फल जो है वो कौन को मिल रहे है? वो कर्ता को नहीं मिल रहे है, वो महाप्रभु जी को मिल रहे है। क्योंकि महाप्रभु जी श्री यमुना जी से विनती कर रहे हैं कि आप मेरे मन में सुख उत्पन्न कराइए। कर्ता श्री यमुना जी है, सुख रूपी फल जो है वो श्री महाप्रभु जी को प्राप्त हो रहे है, न कि कर्ता को। तो आचार्य चरणों का इससे तात्पर्य है कि मन को सुख तो तभी प्राप्त होगा जब मन की इच्छा अनुसार भगवत प्राप्ति होगी। कि भाई यहां श्री महाप्रभु जी को कहवे को तात्पर्य क्या है कि भाई मन को सुख कब होएगो? जब मन की इच्छा पूर्ति है होएगी। अब मन की इच्छा पूर्ति क्या है? भगवत प्राप्ति की। मन की इच्छा है भगवत प्राप्ति करवे की, मन चाहे है भगवत प्राप्ति करनो। जब भगवत प्राप्ति होएगी, मन की इच्छा पूरी होएगी, तब जाकर के मन को सुख मिले, वो ये श्री महाप्रभु जी को तात्पर्य है। अतः श्री यमुना जी से प्रार्थना है कि मनोवांछित रीति का संपादन करके सुख उत्पन्न कराएं। यासु जो है वो श्री यमुना जी सु प्रार्थना अथवा विनती है कि आप या प्रकार सु कछु आप करें कि जासु हमारे मन को सुख प्राप्त होवे, माने कि हम जो भगवत प्राप्ति की अभिलाषा इच्छा अपने मन में रखे भय हैं वो हमको प्राप्त होए, हमको भगवत प्राप्ति होए। अथवा तो आचार्य चरण यों प्रार्थना कर रहे हैं कि आरंभ से लेकर जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक जिस प्रकार से मेरे मन को सरलता से सुख हो पाए वैसे सुख प्राप्त कराएं। अथवा एक दूसरो अर्थ क्या होवे है कि जब सु अपन ने शुरुआत करी है तब सु लेकर के जब ताई अपने को भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब ताई अपने मन में थोड़ो सुख बनो रहे, एक सुख को भाव बनो रहे, ऐसो कछु श्री यमुना जी करें। कि अगर मन में जो है मतलब भगवत शुरुआत से लेकर के भगवत प्राप्ति ताई अगर मन में सुख को अनुभव नहीं रहेगो और दुख को अनुभव होएगो तो तहां जो है व्यक्ति भगवत प्राप्ति के मार्ग सु जो है वो हट जाएगो। भगवत प्राप्ति के मार्ग पे अगर चलनो है तो मन में सुख होना आवश्यक है, और वही सुख के लिए तो श्री महाप्रभु जी धैर्य में कहे हैं ना कि त्रिदुख सहनम धैर्यम, कि हर प्रकार के दुखन को सहन करनो यही धैर्य है। क्यों? काई की जो है दुख को सहन करेंगे, सुख को अनुभव करेंगे, सर्वत्र या प्रकार की भावना करेंगे कि जो हो रहे हो है प्रभु कृपा सु प्रभु इच्छा सु हो रहे हो है, तो हर बात में जो है मन में सुख होएगो, और मन में सुख होएगो तभी मन जो है वो भगवत प्राप्ति के मार्ग पे चल पाएगो। जब मन में सुख नहीं होवे है, मन दुखी होवे है, तो वामे ही जो है जीव भक्ति मार्ग सु जो है भगवत प्राप्ति के मार्ग सु जो है वो हट जावे। काई की फिर जो है वह अपने वो व्यक्ति जो है अपने दुख को दूर करवे के लिए जो है 50 अलग साधनन के पीछे भागे कि क्या प्रकार सु मेरो दुख दूर हो पावे। अब जब वो 50 अन्य साधनन के पीछे भागेगो तो भगवत प्राप्ति को जो एक वाको ध्येय है वाको वो भूल जाएगो। भगवत प्राप्ति को ध्येय छोड़ करके वो दूसरे वस्तुअन में पड़ जाएगो कि भाई मेरो दुख अगर धन सु संपत्ति सु दूर हो तो होए, मेरो दुख अगर कोई अन्य प्रकार सु दूर हो तो होए, तो मैं भगवत प्राप्ति के साधन छोड़ करके वह साधन में लग जाऊंगा। यासु श्री महाप्रभु जी या प्रकार की विनती कर रहे हैं कि जब ताई भगवत प्राप्ति न हो तब ताई आप हमारे मन को सुख प्रदान करो। एक अर्थ ऐसो है, और दूसरो अर्थ ऐसो है कि भगवत प्राप्ति सु ही हमारे मन को सुख मिलेगो, तो वो आप हमको प्रदान करो ताकि हमारे मन को सुख होवे। या प्रकार श्री यमुना जी सु आप विनती कर रहे हैं।
अत्राद्येन विशेषणेन गुणेषु संख्या काला परिच्छेद बोधनादति सामर्थ्य रूपमैश्वर्यं बोधितम्। द्वितीयेन सवनशस्तदुपधार्य सुरेशाः शक्र शर्व परमेष्टि पुरोगा इत्याद्युक्त देवजेतृत्वरूपं वीर्यम्। तृतीयं तु विशेष्यमेव तुरीयेण दातृत्वाद्यशः। पंचमेन ज्ञानम् स्वसन्निधानादेव ज्ञानकार्यस्य विशुद्धत्वस्य मथुरायामाविर्भावात्। षष्ठेन श्रीः चकास गोपी परिषद गतोर्चितस्त्रैलोक्य लक्ष्यम्यैकपदं वपुर्दधति ती तदा वर्णे नैव तत्प्रकाशात्। इस श्लोक में अनंत गुण भूषिते इस प्रथम विशेषण द्वारा श्री यमुना जी में असंख्य और असीमित गुण कहे गए हैं। अतः इस विशेषण द्वारा श्री यमुना जी का अति सामर्थ्य वाला ऐश्वर्य गुण बोध कराया गया है। अब जो है पुरुषोत्तम जी यहाँ या बात को निरूपण करे हैं कि जो 7 विशेषण को प्रयोग कियो है वामे सु कौन कौन से विशेषण षडधर्म को वर्णन करे हैं और कौन से षडधर्म को वर्णन करे हैं, कौन से विशेषण के द्वारा ऐश्वर्य को निरूपण है, कौन के द्वारा वीर्य को निरूपण है, कौन के द्वारा श्री इत्यादि को निरूपण है। तो यहाँ सबसु पहले कहो है कि जो सबसु प्रथम विशेषण है अनंत गुण भूषिते, कि अनंत गुणन सुभूषित आप श्री यमुना जी हैं। यहाँ जो है वो श्री यमुना जी को अति सामर्थ्य माने कि ऐश्वर्य गुण बतायो है कि श्री यमुना जी जो है वो अति सामर्थ्यशाली हैं कि जिनमें अनंत गुण जो है वो सुशोभित है। अनंत गुण सुशोभित ऐसी जो सर्व सामर्थ्य युक्त जो सामर्थ्यशाली श्री यमुना जी हैं, यहाँ आपको ऐश्वर्य बतायो है। दूसरे विशेषण यानी शिव विरंच देवस्तुते द्वारा श्री यमुना जी में हे यशोदा जी तुम्हारे कुंवर जब अधरों पर धरकर वेणु बजाते हैं तब ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी उसके सुरों एवं राग को पहचान नहीं पाते और मोहित होकर उसमें तन्मय हो जाते हैं। भागवत 10:35-15। इस श्लोकानुसार देवताओं को भी जीतने वाला वीर्य गुण बताया है कि जहां दूसरो जो विशेषण है शिव विरंची देवस्तुते के ब्रह्मा शिव इत्यादि जो हैं इन देवतांसु आप स्तुत्य हैं कि वो जो देवता है वो आपकी स्तुति कर रहे हैं। सो वाको भगवान के विषय में अगर अपन देखें तो भागवत के अंतर्गत दशम स्कंद के 35वें अध्याय को 15वें श्लोक में को प्रमाण देते भय कहो है कि जहां भगवान के विषय में कहो है कि ब्रह्मा शिव इत्यादि देवता जो हैं वो भगवान की स्तुति करे हैं, वही प्रकार सु श्री यमुना जी की हु स्तुति सब अन्य देवता ब्रह्मा शिव इत्यादि करे हैं। तो यहाँ जो है वो सबन को जीतवे वारो जो है वो वीर्य गुण है कि जा प्रकार सु भगवान सबन को जीत करके जो है वो वीर्य गुण सुशोभित है कि जहाँ अपन देखें तो भगवान ने जो है वो इंद्र को दमन कियो, ब्रह्मा को दमन कियो, कालिया इत्यादि को दमन कियो। तो भगवान जो है जा प्रकार सु देव दमन है, इंद्र दमन है, जा प्रकार सु आप में ये शौर्य है, ये आपको वीर्य है कि आप जो है वो सबन को जीतवे वारे हैं। वही प्रकार सु श्री यमुना जी जो है वो सबन को जीतवे वारी है, ये आपको वीर्य है। अब ये वीर्य कैसे पता चले है कि अन्य देवता आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपने उनको जीत्यो है तभी तो वो आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो यहाँ जो है वो वीर्य गुण अपने को खबर पड़े है। तीसरा घनाघन्य बे तो विशेषण नहीं है अपितु विशेष्य ही है। यानी श्री पुरुषोत्तम चरणों का मानना यह है कि श्लोक में कहे जाने वाले सभी विशेषण घनाघन्य बे के ही विशेषण है। ध्यातव्य है कि अन्य टीकाकारों ने श्लोक में कृपा जलधि संश्रिते को विशेष्य माना है एवं अन्य सभी को इसका विशेषण, किंतु श्री पुरुषोत्तम चरण घनाघन्य बे को विशेष्य मानते हैं और अन्य सभी पदों का उसका विशेषण। सो क्या कहे हैं कि जो धर्मी स्वरूप होवे जामे षडगुण धर्म बिराजे वहां को धर्मी कहे कि भाई भगवान को स्वरूप धर्मी है जिनमें षडगुण धर्म विराजमान है। तो भगवान को जो स्वरूप है वो विशेष्य है और वाक्य विशेषण जो है वो षडगुण धर्म है। वही प्रकार से जो है श्री यमुना जी के विषय में जब अपन देखें तो अन्य टीकाकार ने माने कि जैसे यासु पहले अपन ने श्री हरिराय जी की टीका देखी थी तो श्री हरिराय जी ने जो है वो कृपा जलधि संश्रिते याको जो है वो धर्मी स्वरूप माने कि विशेष्य मानो है कि भाई कृपा करनो, कृपा को सागर होनो, ये जो है ये धर्मी स्वरूप मान्यो है।
और पीछे जो है वो अन्य सबन को जो है वाको धर्म मान्यो है कि वाके जो है षडगुण है। अब यहाँ पुरुषोत्तम जी को मानना थोड़ो अलग है। श्री पुरुषोत्तम जी को विचार या प्रकार को है कि घना घन निभे सदा, ये जो है ये धर्मी स्वरूप है कि जहां श्याम वर्णत, कि जहां पे अपने को छंदोग्योपनिषद एवं शास्त्रार्थ प्रकरण में सु जो प्रमाण यासु पहले अपन ने देखियो, तो वहां में ये बतायो हतो कि जहां भगवान और श्याम वर्ण ये दोनों में जो है वो भेद नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप है। या को देखते भय पुरुषोत्तम जी या प्रकार को विचार कर रहे हैं कि घना घन निभे जो है ये धर्मी स्वरूप को निरूपण है। यासु जो है वाको धर्मी स्वरूप मान करके अन्य जो गुण बताए गए हैं वाको इनके धर्म मान रहे हैं कि घना घन निभे जो है ये धर्मी स्वरूप है, ये जो है वो मूल रूप है जाके षडगुण है। तो षडगुण जो है वो अनंत गुण भूषित है, शिव विरंचित वस्तुते। फिर घनाघन निभे को अपन छोड़ दें तो घनाघन निभे सदा को छोड़ करके ध्रुव पराशराभिष्ट दे, विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते, विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते। तो या प्रकार सु घनाघन को छोड़ करके जो बाकी के 6 विशेषण हैं वो या के विशेषण है, ये धर्मी स्वरूप के ये विशेष्य के जो है वो विशेषण है। या प्रकार से इनको मानना है। हरिराय जी को मानना यह हतो कि कृपा जल्दी संश्रिते जो है वो मूल स्वरूप है, वो धर्मी स्वरूप है, वो विशेष्य है। और घनाघन निभे सदा ध्रुव पराशराभिष्ट दे क्षमा करनो अनंत गुण भूषिते शिव विरंचिते वस्तुते घनाघन निभे सदा ध्रुव पराशराभिष्ट दे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते, ये जो है वो या कृपा जलधि संश्रिते के विशेषण है। ये हरिराय जी को मत हतो, परंतु पुरुषोत्तम जी को मत आपसु अलग है। चौथे यानी ध्रुव पराशराभिष्ट दे इस विशेषण द्वारा श्री यमुना जी मनोवांछित वस्तु देती होने के कारण उनमें यश गुण होना बताया गया है। कि जो अब जो चौथो विशेषण है कि ध्रुव पराशराभिष्ट दे, तो यहां देखियो जाए तो वो धर्म के रूप में तीसरो है, क्योंकि पहलो धर्म अनंत गुण भूषित है, दूसरो धर्म जो कहो के शिव विरंचित वस्तुते, वाके बाद जो तीसरो हतो के घनाघन निभे सदा या को धर्म न मान करके धर्मी मान्यो है। तो अब जो चौथो शब्द है ध्रुव पराशराभिष्ट दे, ये है तो चौथो परंतु होएगो तीसरो धर्म के यश धर्म। तो यहाँ जो है श्री यमुना जी सबन को अपनी मनोवांछित वस्तु प्रदान करे है, यासु आप में ये यश गुण है कि ध्रुव पराशराभिष्ट दे, ध्रुव पराशर इत्यादि को जो अभिष्ट हतो, जो मनोवांछा हती, कि जो भी मनोकामना उनकी हती वाको श्री यमुना जी ने पूरी करी है। कि ध्रुव ने जो है अपन देख सके मथुरा में ध्रुव घाट ऊपर ध्रुव ने जो है श्री यमुना जी के किनारे तपस्या करी हती और श्री यमुना जी के कृपा सुही वाको भगवत दर्शन प्राप्त भय हते। तो ध्रुव की जो कामना हती भगवत दर्शन की, वा भगवत दर्शन की कामना जो है श्री यमुना जी ने ध्रुव की पूरी करी। यासु जो है श्री यमुना जी को मनोवांछित वस्तु देवे वारी ऐसो जो है वो यश धर्म बतायो है कि ध्रुव पराशराभिष्ट दे। पांचवे यानी विशुद्ध मथुरा तटे विशेषण द्वारा ज्ञान गुण बतायो है कि यहाँ जो है वो ज्ञान गुण बता रहे हैं विशुद्ध मथुरा तटेसु, क्योंकि ज्ञान का काम है विशुद्ध बनाना और श्री यमुना जी के सन्निधि के कारण मथुरा नगरी विशुद्ध बनी। अतः श्री यमुना जी में ज्ञान गुण होना सिद्ध होता है कि भाई ज्ञान के द्वारा विशुद्ध होवे हैं, जो मतलब जो कलुषता होवे है वो दूर होवे है। तो काहे की ज्ञान सु विशुद्धता आवे है और विशुद्ध मथुरा तटे कहो कि श्री यमुना जी के सन्निधि सु, श्री यमुना जी के तट ऊपर होवे सु जो है वो मथुरा विशुद्ध है। सो यासु श्री यमुना जी को ज्ञान धर्म समझ आवे है, ज्ञान धर्म जो है वो ज्ञान गुण जो है वो प्रकट होवे है कि जा प्रकार सु ज्ञान सु विशुद्धता होवे, तैसे ही श्री यमुना जी के तट ऊपर मथुरा के होवे सु मथुरा में विशुद्धता आवे है। तो यासु जो है श्री यमुना जी को ये ज्ञान गुण है, ज्ञान धर्म है। छठे यानी सकल गोप गोपी व्रते विशेषण द्वारा श्री यमुना जी में श्री गुण बताया जा रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती पर गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। भागवत 10:32-14 इस श्लोकानुसार जब भगवान गोपिकाओं सहित श्री यमुना जी की रेती में विराजे तब प्रकाशित हुए, यानी उनकी श्री अथवा शोभा हुई।
तो वाक्य बाद जो है वो पांचवों गुण धर्म कहे हैं कि सकल गोप गोपी व्रते, के सभी गोप गोपी जननसु घिरे भय हैं। तो यहाँ जो है वो श्री धर्म आ रहे हो है, श्री धर्म श्री गुण अपने को समझ आ रहे हो है कि जहाँ भागवत के प्रमाण सु अपने को कहे हैं कि भगवान जब श्री यमुना जी की बालुका के ऊपर, श्री यमुना जी की रेती के ऊपर सब गोपी जनन सु घिरे भय बिराजे, तो भगवान को जो है वो भगवान की शोभा हुई। तो वह शोभा को वर्णन जो है वो श्री महाप्रभु जी भी सुबोधनी जी में या प्रकार सु करे हैं कि जैसे कोई एक सुंदर सु जो है वो एक पदक होवे। अब वह पदक में जो है एक बहुत बड़ो सो नग, एक बहुत बड़ो सो सुंदर हीरा बीच में जड़े भयो होवे। अब वो वह पदक में अगर केवल एक नग होएगो तो वाकी उतनी शोभा नहीं है। वाकी शोभा कब बड़े है कि जब वाके अगल बगल बारीक 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 और अनेक नगन को जड़ियो जाए है, कि भाई अनेक बारीक बारीक नगन सु जड़ियो भयो जो बीच को बड़ो नग होवे है, वह बड़े नग की शोभा तभी होवे है जब वो छोटे छोटे नगन सु घिरियो भयो है। वाही प्रकार सु भगवान की शोभा तभी होवे है जब भगवान ब्रजभक्तन सु घिरे भयो होवे। याही को या को एक और उदाहरण सु अपन समझ सके हैं कि आसमान में चंद्रमा की शोभा तभी है जब वो चांदनी सु घिरो भयो है। अकेले चंद्रमा की शोभा नहीं होवे है। चंद्रमा की शोभा तभी होवे है जब वो अनेक जो है वो नक्षत्रन सु चांदनी सु जो है वो घिरो भयो होवे। तो वही प्रकार सु भगवान की शोभा तब है जब भगवान ब्रज गोपिकान सु ब्रज भक्तन सु जो है वो घिरे भय होवे। यासु सकल गोप गोपी व्रतेसु जो है वो यहाँ शोभा माने कि श्री धर्म को वर्णन होवे है कि भगवान जो है वो सब गोपी जनन सु घिरे भय यमुना जी के रेती ऊपर विराज रहे हैं, तो भगवान की शोभा हो रही है। यासु यहाँ श्री धर्म को वर्णन किया गया है। यद्यपि ये सारे के सारे विशेषण भगवान एवं श्री यमुना जी दोनों में प्रयुक्त होते हैं, तथापि श्री पुरुषोत्तम चरणों ने यह विशेषण भगवान में कैसे प्रयुक्त होगा उसका एक उदाहरण उक्त भागवत श्लोक द्वारा दे दिया है। तो वैसे देखियो जाए तो ये सभी षडगुण धर्म जो है वो भगवान और श्री यमुना जी दोनों के विषय में प्रयुक्त हुए हैं, परंतु एक उदाहरण यहाँ भगवान के विषय में दियो है कि क्या प्रकार से अपन ये विशेषणन को भगवान के विषय में समझ सके हैं, और यमुना जी के विषय में तो अपने को बतावे ही हैं। आगे कहे हैं कि सकल पदे ना नीर्ष्या द्योतनाद विवक्षितमपि गुणातीतत्वं स्फोरितम् सप्तमेन वैराग्यम विरक्त एव हि कृपालुर्भवति न तु रक्तः रागस्य गर्धात्मकत्वात् नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधु भिर्विनेति भक्तान् विना स्वस्मिन्नपि वैराग्य बोधनाच्च तत्संश्रितत्वेन श्री यमुनाया अपि तथात्वाच्च अत्र भगवत साधन धर्मवत्वाज्जीवस्या नायासेन भगवत संबंध संपादकत्वं तुरीयमैश्वर्यं स्फुटमेव एवं चतुर्भिः श्लोकैः स्वरूपं गुणाश्चोक्ताः। और सकल पद के द्वारा यह ज्ञात होता है कि श्री यमुना जी में अन्य गोपियों के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं है, अतः जो गुणातीतता श्री यमुना जी में बतानी है वह भी इस पद के द्वारा आप श्री ने यहाँ स्पष्ट कर दी है कि सकल गोप गोपी व्रते में सकल माने क्या कि सब जो गोपी जन है, समस्त ब्रज भक्तन सु घिरे भय भगवान है। अब यहाँ सकल शब्द सु येहू बता दियो कि श्री यमुना जी में अन्य गोपिकान के प्रति ईर्ष्या को भाव नहीं है। अगर जो है वो श्री यमुना जी में अन्य गोपिकान के प्रति ईर्ष्या को भाव हो तो यमुना जी के रेती ऊपर भगवान सकल गोपी जनन के संग नहीं विराजते होते। तहां यमुना जी को ईर्ष्या हो जाती तो यमुना जी और भगवान अकेले ही विराजते, परंतु ऐसो नहीं है। सकल ब्रज भक्तन के संग में भगवान विराज रहे हैं, माने श्री यमुना जी जो हैं आप में वह प्रकार की गुणातीतता है कि आप यह प्रकार की ईर्ष्या नहीं करे कोई अन्य सु जब कोई भगवान के संग होवे। यमुना जी को हृदय जो है वो अति उदार है। आप जो हैं वो भक्तन को प्रभु सु मिलावे है, प्रभु के सन्मुख करे है, न कि आपको ईर्ष्या होवे है कोई भक्त के प्रभु सु मिलवे पे। तो यह प्रकार को उदार चरित्र श्री यमुना जी को है जो यहाँ बतायो। सातवें यानी कृपा जलधि संश्रिते विशेषण द्वारा श्री यमुना जी में वैराग्य गुण होना बताया गया है
क्योंकि जो विरक्त होता है वही कृपालु होता है, रक्त अथवा आसक्त नहीं, क्योंकि राग हमेशा सामने वाले से कुछ न कुछ अभिलाषा अथवा अपेक्षा अवश्य रखता है। परंतु श्री यमुना जी को तो कुछ अपेक्षा ही नहीं है और वे कृपा जलधि हैं, अतः उनमें वैराग्य गुण होना बताया गया है। अब कृपा जलधि संश्रिते यासु जो है वो छठो गुण धर्म वैराग्य बतायो गयो है। तो वो क्या प्रकार सु, तो वाको निरूपण करे हैं कि कृपा कौन करे है, जो विरक्त होवे है, माने कि जामे कोई प्रकार की आसक्ति नहीं होवे। जब आसक्ति होएगी तो कोई प्रकार की अभिलाषा होएगी, कि जहां अगर जो है अपन कोई सु जो है वो अभिलाषा रखे है ना, कि मैं जो है या के लिए ये करूं तो ये मेरे लिए ये करे। एक प्रेम संबंध हूं अपन देखें तो प्रेम संबंध के अंतर्गत हूं अपन देखें तो प्रेमी ये चाहे है कि प्रेमिका मेरे लिए ये करे तो मैं वाके लिए ये करूं। प्रेमिका चाहे कि मैं वासु प्रेम कर रही हूं तो वो मेरे लिए ये करे। एक माता पिता अपने बालक सु चाहे हैं कि हम या को प्रेम कर रहे हैं, ये हमारो बालक है तो ये हमारे लिए ऐसो ऐसो करे। एक बालक अपने माता पिता सु चाहना करे कि मैं इनको बालक हूं तो ये मेरे लिए ऐसो ऐसो कछु करे। तो जहां आसक्ति होएगी तहां जो है वो कोई ना कोई प्रकार की अभिलाषा होएगी, कोई ना कोई प्रकार की जो है वो एक कामना होएगी। परंतु जहां पे आसक्ति नहीं है, जहां आसक्ति रहित है, जहां वैराग्य है, तहां जो है वो कोई प्रकार की अभिलाषा नहीं होवे, तब जो है वो कृपा छूट कृपा होवे। श्री यमुना जी को जो अपन कहे हैं कि श्री यमुना जी कृपा को सागर है, कृपा को समुद्र है, तो माने क्या कि ऐसी कृपा करवे वाली है जाको कोई अंत नहीं है, जाकी एकदम छूट कृपा है, कि जैसे समुद्र में जल है, तुमको जितनो चाहिए ले लो, छूट, कोई वाको अंत नहीं। वही प्रकार से श्री यमुना जी कृपा की सागर हैं कि जिनमें कृपा की पूरी छूट है, कि जितनो चाहिए, जितनी कृपा जो है वो जितनी चाहिए श्री यमुना जी अपने को प्रदान कर देवे। तो यासु जो है वो यमुना जी को वैराग्य पता चले है कि यमुना जी में कोई प्रकार की आसक्ति नहीं है, कोई के प्रति या प्रकार को एक ऐसो भाव नहीं है कि कोई चाहना होवे कि मैं यहाँ पे कृपा करूं तो वाके बदले मेरो कछु करे इत्यादि, या प्रकार ही कोई चाहना श्री यमुना जी में नहीं है। यासु जो है वो श्री यमुना जी में यहाँ वैराग्य गुण, वैराग्य धर्म देखने में आवे है। उदाहरण के रूप में जैसे भगवान ने अपनी विरक्तता, हे दुर्वासा जी, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूं, उन्हें छोड़कर न मैं अपने आप को चाहता हूं और न ही लक्ष्मी जी को, भागवत 9:4-64 इस वाक्य में कही है। कि भागवत के प्रमाण में हूं अपन देख सके कि भगवान ने अपनी विरक्तता को वर्णन किया है, कि भगवान कहे हैं कि मेरे जितने भी भक्त हैं उन सब भक्तन को एकमात्र आश्रय मैं हूं। भगवान ये बात को जाने हैं कि भगवान के जो भक्त हैं उनको एकमात्र आश्रय भगवान है, भक्त भगवान के इतर किसी और को आश्रय नहीं करें। और ऐसे में भगवान कहे हैं कि क्योंकि एकमात्र उनको आश्रय मैं हूं, यासु मैं अपने भक्तन को छोड़ करके तो न अपने आप को चाहता हूं न लक्ष्मी को। लक्ष्मी जी को पूरी दुनिया चाहे है, परंतु भगवान कहे हैं कि मेरे भक्त के सामने तो मैं लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहूं, और लक्ष्मी तो छोड़ो मैं अपने आप को भी नहीं चाहूं। हो सके कि कोई व्यक्ति कोई और को ना चाहे लेकिन अपने आप को तो चाहे ही है। भगवान कहे हैं कि मैं अपने आप को भी नहीं चाहूं, मैं लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहूं, मैं तो केवल मेरे भक्तों को चाहूं। क्यों? क्योंकि मेरे भक्त जो हैं वो मेरे आश्रित हैं, एकमात्र मेरे आश्रित हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ते जनाः पर्युपासते। सो तहां भी यही बात कहो है कि जो अनन्य रूप सु भगवान को चिंतन करे वो, सो तहां जो है जहां भगवान एकमात्र आश्रय होंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता में अनेक स्थानन पे भगवान ने यह प्रकार को वर्णन किया है। चूंकि श्री यमुना जी ऐसे भगवान के संश्रित अथवा आश्रित हैं, अतः वे भी भगवान की ही भांति विरक्त हैं। तो जा प्रकार से भगवान में या प्रकार को जो वैराग्य है कि भगवान न अपने आप सुप्रेम करे, न लक्ष्मी जी सुप्रेम करे, भगवान तो केवल अपने भक्तन सुप्रेम करे जो भगवान के आश्रित होवे। और काहे कि श्री यमुना जी को संबंध भगवान सु है, श्री यमुना जी जो है वो भगवान सु ही संश्रित हैं, यासु श्री यमुना जी में हूँ, या प्रकार को वैराग्य है कि श्री यमुना जी जो है अपने भगवान सु
अपने भक्तांशु जो है, जो भगवान को प्राप्त करने की चाहना रखे, उनसु जो है वो अत्यंत प्रेम करे हैं और उनको यह प्रकार को वैराग्य है कि वो जो है वो कृपा को समुद्र हुए हैं। कारण कि श्री यमुना जी भगवान के समान धर्म वाली हैं, अतः जीव को बिना प्रयास के भगवत संबंध कराने वाला उनका चतुर्थ ऐश्वर्य तो यहाँ स्पष्टतया ज्ञात होता है। तो जो 8 श्लोकन में 8 ऐश्वर्यन को अपन वर्णन देख रहे हते, वहां में जो चौथो श्लोक है अपनो ये, वह चौथे श्लोक में चौथो ऐश्वर्य अपन यहाँ समझ सके हैं कि यमुना जी जो है वो भगवान के समान धर्म वाली हैं। और यहाँ जो है वो षडगुण धर्म के द्वारा अपन ये समझ सके हैं कि क्या अपन ने षडगुण धर्म देखे और धर्मी स्वरूप देखे हो, यासु अपने को समझ आयो कि जा प्रकार से भगवान षड धर्म युक्त है, वही प्रकार से श्री यमुना जी षड धर्म युक्त है। जा प्रकार से भगवान धर्मी स्वरूप है, वह प्रकार से श्री यमुना जी हु धर्मी स्वरूप है। और वासु अपन समझ सके हैं कि काहे की दोनों की स्वरूप एकता है, भगवान में और श्री यमुना जी दोनों एक ही समान स्वरूप वाले हैं, समान धर्म वाले हैं। तो यासु अपन ये बात समझ सकें कि जो श्री यमुना जी को चतुर्थ ऐश्वर्य है कि आप बिना कोई प्रयास के भगवान से संबंध करा देवे हैं जीवन को, तो ये ऐश्वर्य यहाँ अपने को समझ आवे है। तो ये ऐश्वर्य जो है इस प्रकार यहाँ तक के 4 श्लोकों द्वारा श्री यमुना जी का स्वरूप एवं गुण कह दिए गए। तो यहाँ 4 श्लोकन में पहले सु लेकर के पहलो, दूसरो, तीसरो, चौथो, या 4 श्लोकन में 4 ऐश्वर्यन को वर्णन कियो श्री यमुना जी के द्वारा, जो सकल सिद्धि के अंतर्गत जो अष्ट सिद्धि कहो, अष्ट सिद्धि में सु 4 सिद्धिन को वर्णन जो है यहाँ 4 श्लोकन के द्वारा कियो। साथ ही साथ श्री यमुना जी के गुण, श्री यमुना जी को स्वरूप बतायो कि क्या प्रकार से श्री यमुना जी सकल सिद्धि को देवे वारी हैं, भुवन को पावन करवे वारी हैं, और जो है वो अनंत गुणन सुभूषित हैं, कृपा जल्दी संश्रिते हैं, घना घन निभे सदा हैं। ये सब जो है अपने को 4 श्लोकन में श्री यमुना जी के गुण, श्री यमुना जी को स्वरूप और श्री यमुना जी के द्वारा प्रदत्त 4 सिद्धियन को वर्णन अपने को कियो। यासो आगे जो है फिर अब आगे 5वां श्लोक अपन कल देखें। शिवल्लभाधीश की जय।